सब ही नारी नर शुद्ध तक, जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ के सरल कबीर गहंत। भाई और बहनों, इन आंसुओं पे मत जाना। ये मार्ग, ये यथार्थ 13वां कबीर पंथ सतगुरु रामपाल जी भगवान का भावनाओं में बहने का नहीं है। ये इस प्रकार की जो फोटोएं लगा रहे हैं ना ये लोग, और पीछे पीछे जो म्यूजिक लगा रहे हैं, अज्ञानियों की आंखों में आंसू आएंगे इस अज्ञान से भरे हुए वीडियो को देखकर। ज्ञानी आत्मा को तो चिंता हो जाएगी कि नालायक सारे के सारे काल के जाल में जा रहे हैं। तो ये जो फोटो जो लगाते हैं ना, ये जो आश्रम में जो रोती हैं, जो माता बहनें ये अपने दुखों को रोती है, भगवान को कोई नहीं रोता इन आश्रमों में। गुरु जी को कोई नहीं रोता, अपने मोक्ष के लिए कोई नहीं रोता। कोई अपने पति से दुखी है, कोई अपनी जो है मतलब स्त्री से दुखी है, कोई अपने बच्चों से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है, वो रोते हैं वहां उन आश्रमों में। ऐसे तो दुनिया इन पत्थरों के आगे भी रोती है, मंदिरों में भी रोती है, आसाराम के भगत भी रोते हैं जब उसकी तारीख पे जाते हैं। इन आंसुओं को देखकर भक्ति नहीं होगी, आंसुओं को देख के भगवान की पहचान नहीं होगी। अरे असली रोना तो वो है जब ये भगवान समझ में आ जाए, ज्ञान समझ में आ जाए, हृदय में वो भय बैठ जाए कि भगवान अब की बार अगर रह गया, हे परमात्मा अगर 650 साल पहले वाली गलती हो गई, गुरु को मानुष मानने वाली, मेरा क्या बनेगा। फिर वो स्थिति होती है जीव की, या दुनिया सुख से सोवे, थारा दास उठ के रोवे, मेरा मेटो आवन जान हो जान, या करियो मेरे जरासी। अपने आत्म कल्याण के लिए रोना वास्तव में रोना है, अपने दुखों के लिए रोना कोई मायने नहीं रखता यहां पर। तो इन आंसुओं को देखकर, इन फोटोओं को देखकर जो ये संगत की खींच के फिर लगाते हैं भक्तों को भावनात्मक रूप से काल के जाल में भेजने के लिए, इन फोटों को देख के मत हो जाना। इनके रोने से हमें क्या भला। ठीक का दिन आ गया, ठीक का दिन आ गया, लेकिन आगे नहीं लगाया वीडियो जिसमें गुरुजी कह रहे हैं, हे बंदी छोड़, ठीक का दिन आ गया, घर घर आश्रम बन गया, घर घर आश्रम बन गया। वो नहीं लगाया इन्होंने, क्योंकि वो तो पवन दास पहले लगा चुका है ना। इसलिए जो काम पवन दास कर देता फिर ये नहीं करते। जो काम सात संगति वालों ने शुरू कर दिए, मैनेजमेंट वाले जिंदगी में नहीं करेंगे। देख लो आज से पहले जितने भी काम। अब हम सात संगत वालों ने गुरु को भगवान मान लिया, अब ये मैनेजमेंट वाले गुरु जी को भगवान नहीं मानेंगे कि नहीं, वो तो पवन दास ने मान लिया पहले, वो तो सात संगति वाले मान रहे हैं, हम नहीं मानेंगे गुरु को भगवान। तो जो काम हम कर देते वो ये नहीं करते। तो ये भी इनके लिए एक इनका माइनस पॉइंट है, इनका दुर्भाग्य है इनका। चारों तरफ डंका बोल गया दाता का, कहां उग्र कहां सूत्र हो, चाहे कोई नकम्मा डाकू लटेरा है, चाहे कोई छोटी जाति समझते हो आप, वो अरे सबकी भाव पीर परमात्मा, वो संत जो मेरा भेजा होगा, भेजा हुआ आएगा, वो सबके दुख दूर करेगा। अब ये जो आप सीन देख रहे हैं भाई और बहनों, अब ये लोग कैसे संध्या आरती में लास्ट की वाणी में ये कहना छोड़ेंगे कि तेरा रामपाल अज्ञान किया शतलोक का वासी। अरे गुरु जी तो वहां पर गुरु शिष्य परंपरा के तहत गुरु के आगे भगवान होते हुए, अपने आप को छोटा साबित करते हुए, आप और हमें गुरु शिष्य का पाठ पढ़ाते हुए कि तेरा रामपाल अज्ञान किया शतलोक का वासी। स्वामी रामदेवानंद जी दाता, आपकी घनी अमोलक बातां, और तेरा रामपाल अज्ञान किया शतलोक का वासी। अब ये मूर्ख संगत, ये मूर्ख जन समुदाय इस वीडियो को देखकर यही समझेगा कि हां वहां गुरुजी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमने भी ऐसे बोलना है कि तेरा रामपाल अज्ञान किया शतलोक का वासी। कि भाई आज के वीडियो में बिल्कुल सही बताया गया है, गुरुजी कह रहे हैं ना किया शतलोक का वासी, तो देखो कबीर जी ने गुरुजी को बादलों में उड़ा दिया, शतलोक का वासी कर दिया। और तेरा रामपाल अज्ञान, यानी हमारे गुरुजी तो अज्ञानी थे, क्योंकि यहां पर इस वीडियो में कबीर जी के पैरों में पड़ के माफी जो मंगवा दी कि हे भगवान मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं तो अज्ञानी था। इसलिए संगत दृढ़ हो जाएगी
कि नहीं, हम सत्सेवकों की तरह ये नहीं बोलेंगे संध्या आरती के लास्ट में कि परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता आपकी घणी अमोलक बाता और थारा पवन दास अज्ञान किया सतलोक का वासी, कि जो सतलोक का वासी, यानी हम भाई बहन सब जो है अपना अपना नाम लेते हैं। तो अब ये वाणी नहीं बोलेंगे ये लोग, ये वीडियो देखने के बाद और दृढ़ हो जाएंगे उस अज्ञान पर, ये वीडियो देखने के बाद कि बिल्कुल सही बात है, तेरा रामपाल अज्ञान, क्योंकि गुरुजी यहां पर माफी मांग रहे नीचे पढ़ पढ़ के कि मैं तो अज्ञानी था, आपको पहचान नहीं पाया भगवान, और किया सतलोक का वासी। और देखो गुरुजी सतलोक जा रहे हैं, सह शरीर देखो वीडियो में दिखा रहे हैं। तो काल ऐसे अज्ञान पे और ज्यादा दृढ़ करता है। इसलिए भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने कबीर सागर के सरलार्थ में लिखा है कि गुरु से दीक्षा प्राप्त करना एक अलग चीज है, लेकिन दीक्षा प्राप्त करने के बाद में आपकी सफलता के लिए संगति और कुसंगति का बहुत बड़ा रोल है। संगत और कुसंगत का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको गुरु से दीक्षा मिल गई, आपको पूरा गुरु मिल गया, और यदि भक्तों की अगर आपको कुसंगति मिल गई तो भी आपका काम खराब हो जाएगा। कबीर सागर के सरलार्थ में साफ साफ लिखा है गुरुदेव ने। तो इन आश्रम वालों को भगवान तो मिल गया, लेकिन साथ में मिल गई कुसंगति जो इनके भाग्य में लिखी हुई थी। आप और हमें भी भगवान मिला, लेकिन हमें मिल गई साध संगति, जिस कारण से आज हम इतने दृढ़ है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो छोड़ो, काल भी आकर अगर हमें डगमग करना चाहे कि तुम्हारे गुरुजी परमात्मा नहीं है, मुंह की खा के जाएगा, मुंह की। तो सतगुरु की भक्ति और प्लस में साध संगति, साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार, ऐसे थोड़ी बोला गया है। तो दृढ़ कर दिया गया भक्तों के सीन दिखा दिखा के। आज वो संत जो मेरा भेजा हुआ आएगा, वो सबके दुख दूर करेगा, हरे सबकी भवपीर, सो समान समदृष्टि है समृत संत कबीर। वो एक समान समदृष्टि का है, सुनिया, सबको एक दृष्टि से एक समान प्यार देगा, सबको एक जैसा व्यवहार देगा, एक जैसा सच्चा नाम सतनाम सार शब्द देगा। और वो कौन होगा? वो समर्थ संत कबीर ही होगा। क्या कहा जा रहा है कबीर जी के द्वारा कि जो मेरा संत भेजा जाएगा वो सबको समान दृष्टि से देखेगा, और वो खुद समर्थ कबीर ही होगा। अरे तो भैया चलो मान लिया 1997 में तो चलो भाई कबीर भगवान आ गए, संत रामपाल जी को मिल गए, लेकिन उससे पहले तो संत रामपाल जी कबीर जी के संत थे, कबीर जी के द्वारा भेजे गए संत थे। इस वीडियो में आप लोगों ने भी बताया कि रामपाल तू मेरी परमहंस आत्मा है, मैंने तेरे को जीवों के कल्याण के लिए भेजा था। और यहां इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है कि जो मेरे द्वारा संत भेजा जाएगा, जो लोगों को ज्ञान देगा, सबको समान दृष्टि से देखेगा, वो खुद समर्थ सत कबीर ही होगा। अरे जब वो संत खुद ही कबीर होगा, फिर उस संत को 1997 में कौन सा संत आके मिलेगा, कौन सा वो कबीर आके मिलेगा? बताओ, जब वो संत खुद ही कबीर होगा, समर्थ होगा, फिर उस संत को 1997 में आके और कौन सा कबीर मिलेगा? सत्संग सुनती नहीं संगत है। देखो ध्यान से, दोबारा सुनो। वो समान समदृष्टि है समृत संत कबीर। सुनना, वो एक समान समदृष्टि का है, सबको एक दृष्टि से एक समान प्यार देगा, सबको एक जैसा व्यवहार देगा, एक जैसा सच्चा नाम सतनाम सार शब्द देगा। वो समर्थ सत कबीर ही होगा। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। वो कौन होगा? वो खुद समर्थ सत कबीर ही होगा, जो मेरा संत में भेजूंगा। कौन कह रहे हैं? कबीर जी। तो संत रामपाल जी को भेजा कि नहीं भेजा? आप लोगों के अनुसार आप उन्हें परमात्मा तो नहीं मानते, संत मानते हो ना। तो संत रामपाल जी को कबीर जी ने भेजा ना, तभी तो उन्होंने 13वां पंथ चलाया, नाम दीक्षा देनी शुरू की, और वो संत खुद ही समर्थ सत कबीर होगा। फिर ये क्या चेंज कर दिया 1997 में तुम लोगों ने इस वीडियो में? अरे जब वो संत खुद ही कबीर था तो फिर बादलों में क्यों उड़ा दिया इस वीडियो में? नालायकों, कोई स्टैंड भी है तुम्हारा कोई? सत कबीर ही होगा। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। वो समर्थ सत कबीर ही होगा। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। वो समर्थ सत कबीर ही होगा।
और वीडियो में दिखा दिया कि 1997 में कबीर जी ने संत रामपाल जी को भेज दिया सतलोक, और संत रामपाल जी के रूप में खुद कबीर जी हैं। तो फिर ये क्या है भाई, ये क्या, फिर ये कौन सा कबीर है? और जो कबीर इस वीडियो में दिखाया गया कि रामपाल ये मेरा ओरिजिनल रूप है, उसकी मूछें तो नीचे है, उसकी मूछें तो नीचे हैं। और इन्होंने जो नया जो कबीर बना लिया, देखो इसकी मूछें सरदारों की तरह आंटी मार रही हैं। ये कौन सा कबीर आ गया फिर? इस वीडियो में तो तुम कह रहे हो कि ओरिजिनल कबीर मैं हूं, उसकी मूछें तो नीचे हैं, इनकी मूछें ऊपर हो गई। कुछ भी बना लो एआई से, कुछ भी। भाई कलयुग है, पिछली पीढ़ी है, काल तो ड्रामा करेगा। उसका तो यही काम है, भक्ति से दूर करना, शंका पैदा करना, नकली काम करना। वो सारी ड्रामेबाजी करेगा। अब ये कौन सा कबीर है बताओ? गुरुजी ने तो कौन सी फोटो दिखाई और इन्होंने कौन सी फोटो बना दी, और आज के वीडियो में तो कह दिया कि ये मेरा ओरिजिनल रूप है। तो बताओ, ये भी फेल हो गया, फिर तो ये कबीर भी फेल हो गया। और सतगुरु रामपाल जी को तुम कबीर मानते नहीं, तो जाओगे कौन से ठिकाने? तुम्हारा धनी कौन है, कहां जाओगे? वैश्या का बेटा किसको अपना बाप कहेगा? देखते जाओ इनके ड्रामेबाजी। आप आ गए। वो समर्थ सत कबीर ही होगा। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। आपके मोक्ष के लिए परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ रखी। जो भी संभव व्यवस्था है वो सारी कर दी है। बच्चों तुम भी दया करियो, रहम करियो उस परम पिता पे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि बच्चों आपके मोक्ष के लिए जो भी संभव व्यवस्था थी सारी कर दी। अब बच्चों तुम भी रहम करियो, तुम भी दया करियो उस परम पिता पर। यानी गुरुजी भक्तों से भीख मांग रहे हैं, अरदास कर रहे हैं कि नालायको रहम करना मेरे ऊपर, मेरा संघर्ष देखो। और क्या करें गुरुदेव, और उस चीज को कहां ये लोग जो है वो फिट कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों तुम्हारे मोक्ष के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, और जो भी संभव व्यवस्था थी सारी कर दी। जब ये व्यवस्था वाला जिक्र आया तो इन्होंने क्या दिखाया? ये व्हील चेयर आश्रम दिखा दिया। अरे इसके लिए नहीं कह रहे गुरुजी, ये व्हील चेयर हमारे को मोक्ष दिलाएगी क्या? ये आश्रम हमारे को मोक्ष दिलाएगा क्या? जो भी संभव व्यवस्था थी, यानी जो ज्ञान मैंने देना था, जो मैंने धर्मशास्त्रों को दिखाना था, जो आशीर्वाद मैंने तुम्हें देना था, जो मंत्र तुम्हें देने थे दे दिए, हर संभव व्यवस्था कर दी। तुम्हें अपनी शरण में ले लिया, भक्ति दे दी, तुम्हारे काल से कष्टों को दूर कर रहा हूं। गुरुजी यहां कह रहे हैं। अब ये मूर्ख है, समझते तो है नहीं कोई चीज को। इन्होंने सोचा कि ये आश्रम बन गए, व्हील चेयर आ गई है, भंडारे चल रहे हैं, ये व्यवस्था कर दी गुरुजी ने। ये खा खा के गोबर जो है वो कर करके मोक्ष प्राप्त करोगे क्या? सुनना इनकी वो भाई, देखो कहां कहां कहा जा रहा है और कहां उसको सेट कर रहे हैं। आपके मोक्ष के लिए परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ रखी। जो भी संभव व्यवस्था है वो सारी कर दी है। बच्चों तुम भी दया करियो, रहम करियो उस परम पिता पे। अब बताओ गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं? दिखा रहे व्हील चेयर की ये व्यवस्था कर दी गुरुजी ने। आपके मोक्ष के लिए परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ रखी। जो भी संभव व्यवस्था है वो सारी कर दी है। बच्चों तुम भी दया करियो, रहम करियो उस परम पिता पे। बच्चों आने वाली पीढ़ियां आपको भी याद करा करेंगी, जब तक चांद सूरज रहेंगे आपका नाम रहेगा कि हमारे कौन माता पिता, कौन दादा परदादा दादी इसे अमृत ज्ञान को हमारे सत्सेवकों के लिए संकेत है। आने वाली पीढ़ियों के उद्धार के लिए तुम जिम्मेवार हो, कुर्बान हो जाओ। पहचान लो उस परम पिता को और पहचान लो अपने गुरुदेव को। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपको सद्बुद्धि देकर रखे, आपको भगवान की याद बनी रहे, सतलोक याद रहे, काल का कष्ट भी याद रहे। यहाँ भी सुखी रहो, सतलोक में सदा सुखी हो जाओ। ये दास का आशीर्वाद है। सत साहिब। आने वाली पीढ़ियों के लिए बच्चों तुम खुद जिम्मेदार रहोगे, खुद जिम्मेदार।
और पहचान लो अपने भगवान को और पहचान लो अपने गुरु को। क्या कह रहे हैं? पहचान लो अपने गुरु को। नहीं पहचान पाए और ना पहचान पाएंगे, ये भी लिखवा लो भाई और बहनों, नहीं पहचान पाएंगे। जिन्होंने अभी तक नहीं पहचाना नहीं पहचान पाएंगे आगे, इनके संस्कार इतने मजबूत नहीं है। परमात्मा कहते हैं साधो सेती मस्करी चोरा नाल खुशहाल। हम भक्तों के साथ तो ये लोग मजाक करते हैं, मारपीट करते हैं, और चोरा नाल खुशहाल उन राजनेताओं के साथ में, जगत वालों के साथ में ये लोग यारी दोस्ती कर रहे हैं। तो परमेश्वर कह रहे साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशहाल, अरे मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। ये साथ संगत वाले भाई बहन युगन युगन के माल है परमात्मा के, ये जीतेंगे भक्ति मार्ग का अखाड़ा।